हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि एचएएल। अब दोस्तों एचएएल की बात करें तो इसके बिजनेस से रिलेटेड एक न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। न्यूज़ क्या है भाई? तो न्यूज़ फिलहाल यहाँ पर ये दिख रहा है कि एचएएल और जीई यानी कि जनरल इलेक्ट्रिक ने बोल सकते हैं मेड इन इंडिया इंजन्स के जो इनिशिएटिव हैं उसके फिनिश लाइन के करीब ही आ चुकी है टू पावर LCA Mk2। अब इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में समझ लो। अभी क्या हुआ था रिसेंटली एचएएल में एक आपको एग्रीमेंट साइन होता हुआ दिखा था, किसके साथ? जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस के साथ, जो कि बोल सकते हैं यूएस की एक इंजन मेकर कंपनी है। और ये जो बोल सकते हैं एग्रीमेंट है, इसमें क्या होगा कि जनरल इलेक्ट्रिक 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेगी एचएएल को, जिसके बदले GF414 इंजन्स की मैन्युफैक्चरिंग होगी इंडिया में। और ये इंजन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इसका यूज़ आप बोल सकते हैं LCA में तो होने वाला है ही, उसके अलावा आपको AMCA एयरक्राफ्ट में भी देखने को मिलेगा। तो बोल सकते हैं कि अभी के टाइम पे जो हम जेट्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या फिर एचएएल जो जेट्स बनाती है उसका कंप्लीट पार्ट एचएएल नहीं बनाती। इंजन्स के लिए उसको डिपेंडेंट रहना होता है जनरल इलेक्ट्रिक पे। बट अभी ये जो एग्रीमेंट है उससे क्या है कि एचएएल ही इस इंजन को बनाती हुई दिखेगी, क्योंकि 80% इंजन टेक्नोलॉजीज ट्रांसफ़र किया जाएगा जनरल इलेक्ट्रिक के थ्रू। तो अल्टीमेटली क्या है कि पहले के कंपैरिजन में आगे चलकर एचएएल की जो एग्जीक्यूशंस हैं एक एयरक्राफ्ट की, वो पहले के कंपैरिजन में बढ़ जाएगा, यानी कि स्पीड कंपनी काम कर पाएगी, कंपनी को डिपेंड रहना नहीं पड़ेगा। और सिर्फ ऐसा नहीं कि कंपनी के एग्जीक्यूशन ही बढ़ेंगे, ये जो टेक्नोलॉजीज ट्रांसफ़र हुआ है इससे क्या है कि F414 जेट इंजन जो है उसकी एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी भी कंपनी को मिल चुकी है। यानी कि बोल सकते हैं कि यूएस और इंडिया के बीच में ये जो आपको पार्टनरशिप देखने को मिला है इंजन्स की मैन्युफैक्चरिंग का, इससे क्या है कि एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ हो गई हैं और काफ़ी सारी कंट्रीज़ को ये इंजन्स की नीड होगी, जो कि एचएएल आपको एक्सपोर्ट करते हुए नजर आएगी और एडिशनल रेवेन्यू कंपनी को इससे मिल सकता है। तो अल्टीमेटली बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। बाकी इसके अलावा दोस्तों बात करें इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में, तो उसके डेट्स तो कंपनी ने अभी तक दिए नहीं हैं। बट अगर बात करें मार्केट की एक्सपेक्टेशंस की, तो 4,900 करोड़ के आसपास की एक्सपेक्टेशंस कंपनी के रेवेन्यू से मार्केट लगाकर चल रही है, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि Q1Q बेसिस पे कम ही दिखेगा, क्योंकि Q4 कंपनी का बेस्ट होता है इस वजह से। बट अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करें तो यहाँ पर हमें ज़रूर ग्रोथ देखने को मिलेगी। बट जब हम बात करते हैं मार्जिन्स के बारे में, तो पिछले साल कंपनी ने 23% का OPM रिपोर्ट किया था और इस बार 39% का OPM रिपोर्ट किया। प्रॉफिट्स की बात करें तो पिछले साल प्रॉफिट 1437 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में 3,977 करोड़ का प्रॉफिट था। और इस बार मार्केट क्या उम्मीद कर रही है पता है? 1175 करोड़। यानी कि ये उम्मीद कर सकते हैं हम कि इस बार मार्केट के हिसाब से कंपनी के जो रेवेन्यू है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो तो करेंगे, बट मार्जिन्स काफ़ी एग्रेसिवली डिक्रीज़ करेगी। और इससे क्या है कि कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है वो पिछले साल के प्रॉफिट से भी कम देखने को मिलेंगे, कम रेवेन्यू के बावजूद भी, ज़्यादा रेवेन्यू के बावजूद भी। तो इन सारी चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान में रखना अगर आप एचएएल के इन्वेस्टर हैं तो।